इतिहास की किताबों में ना अक्सर एक लंबा खाली पन्ना सा मिलता है। मतलब एक ऐसा दौर जिसके बारे में हमें ज्यादा कुछ बताया ही नहीं जाता। तो आज हम उसी पन्ने को भरने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे बहराइच के उस युद्ध की कहानी। एक ऐसी लड़ाई जिसने कुछ ऐतिहासिक वृत्तांतों की माने तो भारत के इतिहास का रुख ही मोड़ दिया था। तो सवाल ये उठता है कि महमूद गजनवी के हमलों के बाद और फिर मोहम्मद गोरी के आने से ठीक पहले भारतीय इतिहास में लगभग 165 साल की ये चुप्पी क्यों है। मतलब ऐसा क्या हुआ कि इतने लंबे समय तक कोई बड़ा विदेशी हमला हुआ ही नहीं। बस इसी सवाल का जवाब आज हमारी पड़ताल का बिल्कुल केंद्र है। तो चलिए इस 165 साल के रहस्य की परतों को खोलते हैं। एक ऐसा दौर जो अक्सर इतिहास के पन्नों में कहीं खो सा गया है। जब हम इस टाइमलाइन को देखते हैं ना, तो ये रहस्य और भी गहरा जाता है। देखिए, 1027 में गजनवी का आखिरी बड़ा हमला हुआ और फिर सीधा 1192 में गोरी का आक्रमण। बीच में लगभग 1.5 सदी का फासला। तो आखिर हुआ क्या था इस दौरान? कुछ ऐतिहासिक स्रोत इशारा करते हैं कि इस लंबे गैप की वजह 1033 में हुई एक बहुत बड़ी, एक निर्णायक घटना थी। तो आखिर वो कौन सी घटना थी जिसने हमलावरों के हौसले इतने लंबे समय के लिए पस्त कर दिए? कुछ ऐतिहासिक वृत्तांतों की माने तो इसका जवाब सिर्फ एक लड़ाई में छिपा है, और वो लड़ाई थी बहराइच का युद्ध। एक ऐसी लड़ाई जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने इतिहास की धारा ही मोड़ दी। अब इस महायुद्ध को समझने के लिए ना, हमें पहले इसके एक अहम किरदार से मिलना होगा। एक ऐसा नाम जो उस दौर में आतंक का दूसरा नाम बन गया था। एक ऐसा योद्धा जिसे लोग अजय मानते थे। नाम था सालार मसूद। तो ये सालार मसूद कोई मामूली सिपाही नहीं था। वो महमूद गजनवी का सगा भांजा था, और कहते हैं कि उसमें अपने मामा जैसा ही सैनिक हुनर और एक तरह का जुनून भरा था। सोचिए, इतनी कम उम्र में ही उसकी तलवार का खौफ दूर दूर तक फैल चुका था। और वो अकेला नहीं था। सोचकर देखिए, 1 लाख सैनिकों की एक विशाल सेना। साल 1031 में मसूद इतनी बड़ी फौज लेकर भारत की तरफ बढ़ चला। उस जमाने में ये एक ऐसी ताकत थी जिसके सामने टिक पाना लगभग नामुमकिन था। किसी भी सल्तनत को कुचलने के लिए ये काफी थी। और हुआ भी वही। ये सेना एक आंधी की तरह आगे बढ़ी। मुल्तान, दिल्ली, मेरठ, कन्नौज, एक के बाद एक शहर उसके कब्जे में आते गए। ऐसा लग रहा था मानो पूरे उत्तर भारत में उसे चुनौती देने वाला कोई है ही नहीं। लेकिन जब मसूद का ये विजय रथ बेरोक टोक आगे बढ़ रहा था, उसी वक्त उत्तर भारत की धरती पर एक और नायक तैयार हो रहा था। एक ऐसा राजा जो इस आंधी को रोकने के लिए खड़ा होने वाला था, और उनका नाम था महाराजा सुहेलदेव। महाराजा सुहेलदेव श्रावस्ती के शासक। उन्हें सकरदेव और सुहीर ध्वज जैसे कई और नामों से भी जाना जाता था, पर उनकी पहचान एक ही थी। वो अपनी मिट्टी के रक्षक थे, और उन्होंने ठान लिया था कि वो इस विदेशी हमलावर के सामने सिर नहीं झुकाएंगे। और फिर सीधी टक्कर की घड़ी आ ही गई। मसूद ने एक ऐसा काम किया जिसने, आप कह सकते हैं, आग में घी डाल दिया। उसने बहराइच के एक बहुत ही पवित्र स्थल सूरजकुंड पर अपना सैनिक अड्डा बना लिया। अब ये सिर्फ एक फौजी चाल नहीं थी, ये वहां के लोगों की आस्था पर सीधा हमला था। इस चुनौती का जवाब देने के लिए महाराजा सुहेलदेव ने वो कर दिखाया जो उस समय लगभग नामुमकिन माना जाता था। उन्होंने आसपास की सारी आपसी दुश्मनी को भुलाकर बहराइच, लखनऊ, सीतापुर, इन सद इलाकों के 21 छोटे बड़े राजाओं को एक साथ ले आए, एक झंडे के नीचे। और मकसद सिर्फ एक था, अपनी जमीन से हमलावर को बाहर निकालना। और बस इसी के साथ बहराइच की धरती पर उस महासंग्राम की नींव रखी गई जो इतिहास बदलने वाला था। सोचिए, एक तरफ थी मसूद की विशाल प्रोफेशनल आर्मी, और दूसरी तरफ अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए एक साथ आए भारत के वीर। इन दोनों सेनाओं में सच पूछिए तो जमीन आसमान का फर्क था। मसूद के पास एक डिसिप्लिन्ड प्रोफेशनल आर्मी थी जो सिर्फ लड़ना जानती थी। वहीं दूसरी तरफ महाराजा सुहेलदेव की सेना 21 अलग अलग राजाओं की फौजों का एक गठबंधन थी। एक ऐसी सेना जिसे किसी हुक्म ने नहीं बल्कि एक साझा मकसद ने जोड़ा था। अब सुहेलदेव की रणनीति वो वाकई शानदार थी। उन्होंने मसूद की सबसे बड़ी ताकत यानी उसकी घुड़सवार सेना को ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनाने की ठान ली, और फिर 13 जून 1033 को चित्तौड़ा झील के पास भारतीय सेना ने गजनवी सेना पर ऐसा धावा बोला कि उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला।
लड़ाई इतनी भीषण थी कि पूरी की पूरी गजनवी सेना ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। इस लड़ाई की भयंकरता का अंदाजा मीरात-ए-मसूदी जैसे ग्रंथों से लगता है। उसमें लिखा है, इस्लाम की सेना घास की तरह काट दी गई। ये शब्द ही अपने आप में बता देते हैं कि वो हार कितनी बड़ी और विनाशकारी थी। और फिर अगले ही दिन 14 जून 1033 को वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। वो जिसे अजेय समझा जाता था, वो सालार मसूद युद्ध में मारा गया और उसकी मौत के साथ ही भारत पर आया वो बड़ा संकट भी टल गया। इतनी बड़ी जीत, इतनी निर्णायक जीत, तो फिर सवाल ये है कि ये कहानी हमारी इतिहास की किताबों से गायब क्यों है? क्यों इसे एक भूली बिसरी जीत बना दिया गया? बस यहीं से इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा शुरू होता है। देखिए, इस जीत के नतीजे बहुत गहरे थे। पहला, गजनवी की पूरी हमलावर सेना का सफाया हो गया। और दूसरा, जो शायद सबसे अहम है, इस हार का खौफ ऐसा फैला कि अगले 150 सालों से भी ज्यादा वक्त तक किसी विदेशी ताकत ने भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं की। लेकिन कमाल देखिए, समय के साथ इतिहास ने एक अजीब ही मोड़ ले लिया। जो हमलावर था, सालार मसूद, उसे धीरे धीरे एक संत या गाजी मियाँ के तौर पर पूजा जाने लगा। और दूसरी तरफ जिसने अपनी मिट्टी की रक्षा की, वो महाराजा सुहेलदेव, उन्हें या तो भुला दिया गया या फिर इतिहास में एक खलनायक की तरह पेश किया गया। और इतना ही नहीं, जिस जगह पर, जिस सूरजकुंड पर यह जीत हासिल हुई थी, बताया जाता है कि बाद में फिरोज शाह तुगलक ने उसे तुड़वाकर वहीं पर सालार मसूद का मकबरा बनवा दिया। मतलब जीत की निशानी को हमलावर की याद में बदल दिया गया। तो बहराइच की ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। आखिर इतिहास लिखता कौन है और क्यों? क्यों कुछ नायकों को भुला दिया जाता है और कुछ हमलावरों को संत बना दिया जाता है? शायद इतिहास सिर्फ वो नहीं है जो हुआ था, बल्कि वो है जिसे याद रखना चुना जाता है। इस पर सोचने की ज़रूरत है ना?